नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीवो इंडियन चैनल में, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा होती है। यह वह स्थान है जहां देवताओं की गाथाएं, राशियों के रहस्य और युगों की भविष्यवाणियां जीवंत हो उठती हैं। आज की कथा एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जो युगों से छिपा रहा, जहां परशुराम के आत्मसंवाद से कल्कि के भविष्य तक का मार्ग प्रशस्त होता है। चलिए आरंभ करते हैं। काल की गति अत्यंत धीमी है, लेकिन ब्रह्मांड की योजना से परे कुछ घटनाएं अटल होती हैं, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। त्रेता युग समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और धर्म की पुनः स्थापना के लिए एक नए अवतार की आवश्यकता थी। यह वह समय था जब परशुराम ने अपने जीवन के अंतिम कर्तव्यों का निर्वाह किया था, लेकिन एक रहस्य था जिसे उन्होंने अपने अंतर्गत सहेजा। उन्होंने समझ लिया था कि जब तक अधर्म का साया पृथ्वी पर रहेगा, तब तक एक महान अवतार का आगमन निश्चित है जो धर्म की स्थापना करेगा। यह अवतार कोई और नहीं बल्कि कल्कि होगा, जो भविष्य में आएगा और सारा संसार पुनः सत्य के मार्ग पर स्थापित करेगा। कल्कि का आगमन, कल्कि का अवतार, वह समय है जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब समाज में हर दिशा में विकृति, अन्याय और अधर्म का साम्राज्य होगा। ऐसे समय में कल्कि आएंगे और अपने दिव्य अस्त्रों और शक्तियों से संसार को शुद्ध करेंगे। लेकिन यह महान अवतार अपने जन्म के समय से ही अदृश्य नहीं रहेगा, क्योंकि उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी। वह मार्गदर्शक कोई और नहीं बल्कि परशुराम होंगे, जो चिरंजीवी हैं और धर्म की पुनः स्थापना में सहायक होंगे। सभी धर्म ग्रंथों और भविष्यवाणियों में एक बात बार बार कही गई है, जब कलयुग का प्रभाव अपने चरम पर होगा और हर दिशा में असत्य और अधर्म का फैलाव होगा, तब एक दिव्य शक्ति के रूप में कल्कि का आगमन होगा। इस समय पर वे न केवल एक योद्धा के रूप में आएंगे, बल्कि उनके पास वह दिव्य ज्ञान भी होगा जो उन्हें एक महान गुरु से प्राप्त हुआ है। और वह गुरु कोई और नहीं बल्कि परशुराम होंगे। परशुराम, जो स्वयं कई युगों तक जीवन के रहस्यों से जुड़े रहे, जानते थे कि उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ है। वे भले ही विश्व से विलीन हो गए हों, लेकिन उनका अस्तित्व काल और युग की गति से परे था। उनके सामने एक अंतिम कार्य था, वह था कल्कि के गुरु बनने का कार्य, और उसे उस शक्ति से सुसज्जित करना, सुसुत, जो संसार को पुनः सत्य और धर्म की ओर मार्गदर्शन कर सके। यह कर्तव्य परशुराम ने सौंपा था स्वयं को, क्योंकि वह जानते थे कि कल्कि का मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें एक शक्तिशाली गुरु की आवश्यकता होगी, और यह गुरु स्वयं काल के उस महान संत परशुराम के रूप में अवतार लेगा। यह संकल्प परशुराम का था कि वे काल के अंत में एक बार फिर पृथ्वी पर प्रकट होंगे, लेकिन इस बार वे अपने शिष्य कल्कि के रूप में उपस्थित होंगे। उनका उद्देश्य केवल युद्ध नहीं था, बल्कि समाज को एक दिशा देना, सत्य और धर्म के मार्ग पर लाना था। परशुराम, जिन्होंने युगों तक धर्म की रक्षा की थी, अब समय का इंतजार कर रहे थे। यह समय केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के हर कोने में आ रहा था। उन्होंने देखा कि मानवता एक विकृत दिशा में जा रही है, और यह समय था जब भविष्य के इस महान नायक को तैयार किया जाए। वे जानते थे कि कल्कि को वह दिव्य अस्त्र चाहिए था जो संसार के अधर्म को नष्ट करने में सक्षम हो, और वही अस्त्र वे परशुराम देंगे। वह अस्त्र केवल शारीरिक युद्ध के लिए नहीं बल्कि उस मानसिक आंतरिक शक्ति को प्रकट करने के लिए होगा जिसे हर व्यक्ति को जगाने की आवश्यकता होगी। यह अस्त्र वह होगा जो केवल एक शुद्ध हृदय और दृढ़ इरादे वाले शिष्य को ही दिया जा सकता था। परशुराम ने यह संकल्प लिया कि जब कल्कि का अवतार होगा, वह उसे उस अस्त्र की शिक्षा देंगे जो संसार के प्रत्येक दोष को समाप्त करने में सक्षम होगा। यह अस्त्र उनके पास था, और इसे किसी भी नायक को देने के लिए उन्हें इसके वास्तविक उद्देश्य को समझाना होगा। कई युगों बाद जब पृथ्वी पर दुख और पाप अपने चरम पर होंगे, और जब समाज में असत्य और अधर्म का फैलाव होगा, तब कल्कि का अवतार होगा। यह अवतार न केवल शक्ति का बल्कि सत्य, प्रेम और न्याय का प्रतीक होगा। वह आएंगे और परशुराम के मार्गदर्शन में ब्रह्मांड को शुद्ध करेंगे। वह अपने गुरु परशुराम से दिव्य अस्त्र प्राप्त करेंगे और उनके आदेशानुसार धर्म की पुनः स्थापना के लिए युद्ध में सम्मिलित होंगे। यह समय वह होगा जब काल और युग दोनों अपने अंतिम चरण में होंगे।
और जब परशुराम, जो स्वयं चिरंजीवी हैं, फिर से अवतरित होंगे, केवल एक गुरु के रूप में उन्होंने यह कार्य किया था, न केवल युद्ध के लिए, बल्कि उस धर्म के लिए जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उनका काम समाप्त नहीं हुआ था और कल्कि के माध्यम से वह भविष्य में भी अपना कर्तव्य निभाएंगे। परशुराम का पुनराविष्कार समय अपने चक्र में निरंतर घूमता रहता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समय के पार जाकर अनंतता में स्थापित हो जाती है। यह वही क्षण है जब परशुराम, जो अपने जीवन के हर पल में सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए लड़े थे, अब आत्मसंवाद के माध्यम से अपने अस्तित्व की गहरी पहचान की ओर अग्रसर होते हैं। आत्मसंवाद केवल एक भूतपूर्व संवाद नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक खोज है, एक पुनरावृत्ति है जो परशुराम के अस्तित्व के हर पहलू को पुनः परिभाषित करती है। यह उनका पुनराविष्कार है, जहां वे स्वयं से और ब्रह्मा विष्णु महेश के गहरे संवाद में अपने धर्म और उद्देश्य को पुनः समझते हैं। समय और काल का परिप्रेक्ष्य। परशुराम हिमालय की गुफाओं में समाधि में लीन थे। उनकी साधना ने उन्हें एक विशेष आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचाया था, जहां ना समय के चक्र की गति उन्हें प्रभावित करती थी, ना ही अन्य कोई बाहरी शक्ति। वह अब अतीत, वर्तमान और भविष्य से परे शून्य के साक्षात्कार में थे। लेकिन अचानक एक दिन, जैसे कोई आंतरिक ऊर्जा उनके भीतर जागृत हो उठी। उन्होंने अपनी आंखें खोली। हवा में एक गूंज उठी, जैसे कोई दिव्य आह्वान हो रहा हो। वह जानते थे कि यह आह्वान उन्हें एक गहरे आत्मसंवाद के लिए बुला रहा था। उन्होंने कहा, काल की गति, जिसने मुझे इस संसार में कई बार लाया और फिर विलीन किया, आज मेरे भीतर से निकलने का संकेत दे रही है। मैं उस शाश्वत सत्य का स्वरूप हूं, जिसे केवल समझने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसका अनुभव असंभव सा प्रतीत होता है। यह उनका पहला संवाद था। समय और काल के साथ वह समझ चुके थे कि काल के चक्र में केवल वे ही स्थायी हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि उनके भीतर वह शक्ति और ज्ञान था जो उनके जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से समझने में मदद कर रहा था। परशुराम और अपने भीतर की शक्ति। अब परशुराम ने खुद से एक और संवाद शुरू किया। यह संवाद आत्मविवेचना का था। उन्होंने अपने अस्तित्व को परिभाषित करने के लिए अपने भीतर झांका। मैं एक योद्धा था, एक गुरु था, एक चिरंजीवी हूं, लेकिन क्या मैं केवल इन रूपों में समाहित हूं? उन्होंने खुद से पूछा, क्या मेरा अस्तित्व केवल युद्ध और कर्मों में ही है, या मेरी शक्ति कहीं और भी है? इस आत्मसंवाद ने परशुराम को एक नया दृष्टिकोण दिया। वह केवल शारीरिक युद्ध में निपुण नहीं थे, बल्कि उनके भीतर एक गहरी मानसिक और आत्मिक शक्ति थी। वह जानते थे कि यह शक्ति केवल की रक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि वह उस सत्ता के आंतरिक अनुभव से जुड़ी हुई थी जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। मैं तो वह शक्ति हूं जो हर प्राणी के भीतर है। मैं वही हूं जो ब्रह्मा से लेकर विष्णु और महेश तक सभी के साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरा अस्तित्व केवल रूप नहीं है, यह आत्मा का शुद्ध रूप है जो काल के परे है। यह समझने के बाद परशुराम ने अपने अस्तित्व को एक नई दिशा दी। वह अब केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ब्रह्मात्मा के रूप में आत्मसमझ का एक उदाहरण बन गए थे। धर्म और सत्य का पुनरावलोकन। अब परशुराम ने अपने जीवन के सबसे गहरे संवाद की शुरुआत की। यह संवाद था धर्म और सत्य के बारे में। वह जानते थे कि उन्होंने जीवन भर धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, लेकिन क्या वह इस संघर्ष में सत्य का सही रूप समझ पाए थे? क्या मैं जो कर रहा था वह केवल युद्ध और क्रोध का परिणाम था? क्या मैंने धर्म की परिभाषा को केवल शस्त्रों तक ही सीमित कर दिया था? परशुराम ने सोचा, क्या धर्म केवल बाहरी संघर्ष है, या यह भीतर से उत्पन्न होने वाली शांति का परिणाम भी हो सकता है? इस संवाद ने उन्हें एक नई दृष्टि दी। धर्म केवल बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति और संतुलन का भी एक रूप है। परशुराम ने महसूस किया कि जो उन्होंने किया वह अत्यधिक आवश्यक था, लेकिन धर्म की वास्तविकता केवल शस्त्रों और युद्धों से परे है। धर्म का असली रूप आत्मा की शुद्धता और सत्य के अनुसार में निहित है। धर्म का पालन केवल बाहरी संघर्ष में नहीं, बल्कि भीतर के युद्ध में है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के असत्य से नहीं लड़ता, तब तक वह सत्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। जीवन के अंतिम उद्देश्य की समझ।
यह आत्मसंवाद परशुराम के जीवन के अंतिम उद्देश्य की तलाश में था। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना नहीं था। वह अब आत्मविज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर हो चुके थे। क्या मेरा कार्य केवल युद्ध और संघर्ष में सीमित है? क्या मुझे फिर से धर्म की स्थापना करनी होगी? या मैं अब जो हूं वही मेरा अंतिम उद्देश्य है? परशुराम ने स्वयं से पूछा। यह प्रश्न एक बद्ध मौत था, क्योंकि इससे परशुराम ने अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया। उनका अंतिम उद्देश्य केवल कर्म और कार्य नहीं था, बल्कि अपने आंतरिक सत्य को समझना और ब्रह्म से मिलन था। उन्होंने अपने आत्मसंवाद में इस ज्ञान को प्राप्त किया कि उनका असली कार्य आत्मा की शुद्धता और ब्रह्म के साथ मिलन करना है, और यही उनकी उच्चतम स्थिति है। मैं एक साधक हूं जो समय, रूप और कर्म से परे है। मेरा अस्तित्व ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है। यही मेरा अंतिम उद्देश्य है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसा समय आता है जब वह अपने अस्तित्व और जीवन के उद्देश्य पर पुनः विचार करता है। वह आत्मसंवाद की प्रक्रिया, जो उसकी आत्मा की गहरी समझ को जन्म देती है, अंततः उसे अपने जीवन के अंतिम सत्य तक पहुंचाती है। यह केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि वह चेतना थी जो हमें अपने भीतर झांकने को प्रेरित करती है। क्या हम तैयार हैं अपने अंदर के परशुराम को पहचानने के लिए? क्या हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं, या खुद भी सत्य और धर्म के वाहक बन सकते हैं? अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और डीवो इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक गाथा के साथ। तब तक के लिए धर्म की विजय हो और सत्य का मार्ग प्रशस्त रहे। जय परशुराम, जय कल्कि। ओम नमः शिवाय।